नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों देखिए कि करंट अफेयर्स की क्लासेस लगातार चल रही हैं। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबा दें जिससे आपको जब भी करंट अफेयर्स की या स्टैटिक जीके की क्लास आए तो आपको तुरंत उसका जो है अपडेशन मिल जाए और आप उस क्लास को उसी वक्त उससे जुड़ सके, उसको पढ़ सके। तो देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्लास कई हुई हैं, उनको भी आप पढ़ लीजिए। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और ये करंट अफेयर्स की अब अगली क्लास आई है। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 जनवरी 2023 को 75वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार दिल्ली के बाहर परेड का आयोजन कहाँ किया गया है? 15 जनवरी 2023 को पहली बार दिल्ली के बाहर परेड का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए, आपके ऑप्शन है: ए बेंगलुरु, सी बी चंडीगढ़, सी गाजियाबाद या फिर डी विशाखापट्टनम। तो देखिए दोस्तों, 15 जनवरी 2023 को इसका आयोजन जो दिल्ली के बाहर किया गया है वो किया गया है, आपका ऑप्शन है ए बैंगलोर में इसका आयोजन किया गया है, कर्नाटक में। और पहली बार इसलिए किया गया है क्योंकि अब तक जब भी ये परेड आयोजित होती थी, ये हमेशा हमेशा ये दिल्ली में होती आई है। और इसके आयोजित होने का कारण आप जान लीजिए कि ये 15 जनवरी को होती क्यों है। क्योंकि जब 15 जनवरी 1949 15 जनवरी 1949 को जो अपना देश आजाद हुआ, 47 में 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद आजाद भारत के पहले पहले भारतीय सैन्य कमांडर बनाए गए। उनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम था मार्शल के एम करियप्पा। ठीक है, के एम करियप्पा। ये इसकी हिस्ट्री है इस परेड दिवस के मनाने के पीछे की। 15 जनवरी 1949 को आजाद भारत के पहले भारतीय सैन्य कमांडर बनाए गए मार्शल के एम करियप्पा। तब से 15 जनवरी के दिन सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? किस देश के आर बानी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? आर बानी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है, किस देश की है? आपके ऑप्शन है: ए कनाडा, बी मैक्सिको, सी फ्रांस या फिर डी अमेरिका। तो देखिए दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है अमेरिका। ये जो इन्होंने मिस यूनिवर्स 2022 बनी है, इन्होंने इनका नाम है आर बानी गैब्रियल और ये अमेरिका से आती हैं। इनकी उम्र जो है 28 साल की है। और इन्होंने जो है 2023 में भी यही मिस यूनिवर्स में एक चीज आप जोड़ लीजिए, इसको बोलते हैं पेजेंट। एक अवार्ड होता है मिस यूनिवर्स पेजेंट। मिस यूनिवर्स पेजेंट ये अवार्ड भी इन्होंने जीता है। ठीक है। अच्छा, काफी सालों बाद, लगभग 21 सालों बाद जो है, किस भारतीय ने 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था? तो देखिए, उनका नाम है हरनाज कौर। इन्होंने 2021 में काफी सालों बाद भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? मतलब ऐसा कौन सा जिला है भारत का, ठीक है, जो पूरी तरीके से संविधान साक्षर, यानी कि वैसे भी केरल जो है आप जानते ही हैं, पढ़ने के साक्षरता दर में सबसे आगे है। तो जब साक्षरता दर में सबसे आगे है तो वहाँ के लोगों ने भी सब जितने भी है, लगभग सभी लोग संविधान के बारे में अच्छे से साक्षर है, अपने संविधान को जानते हैं। तो वही पूछ रहा है कि केरल का वो कौन सा जिला है। आपके ऑप्शन है: ए कन्नूर, बी कोल्लम, सी त्रिशूर या फिर डी कोझिकोड। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आपका कोल्लम। कोल्लम जिला भारत का पहला जिला है जहाँ के सभी लोग संविधान से अच्छी तरह से वाकिफ हो गए हैं या अपने संविधान को, भारत के संविधान को पूरी तरीके से लगभग जानते हैं। ये कब इसका ऐलान किया गया? इसका ऐलान जो है 15 जनवरी 2023 को किया गया। 15 जनवरी को किया गया। किसके द्वारा किया गया? जो केरल के सीएम हैं, उनका नाम है पी विजयन। पी विजयन के द्वारा इसका ऐलान
किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा छात्रों द्वारा आयोजित त्योहार सारंग 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ये कोरोना काल के बाद 2 साल बाद जो है आयोजित हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान इसका आयोजन नहीं हो पा रहा था, तो कोरोना महामारी के 2 साल बाद इसका आयोजन हुआ है और ये छात्रों द्वारा सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है भारत का। तो कहाँ आयोजित हुआ है इसको ज़रा बताइए? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर ए ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, बी है आईआईटी दिल्ली, सी है आईआईटी बम्बई या फिर डी है आईआईटी खड़गपुर। तो देखिए साथियों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए आईआईटी मद्रास। ठीक है। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि करंट अफेयर्स की क्लासेस लगातार आ रही हैं, तो इसलिए आप जो है एक कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी में लगातार महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सारे कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। और इसलिए करंट अफेयर आप उस कॉपी में नोट करते रहे और स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहे। जब आपका एग्जाम आएगा तो आपके हाथ में एक अच्छी खासी नोट्स आपके हाथ में रहेगी, जो आपको कम समय में अच्छा सा फायदा दिला सकती है। तो देखिए, आईआईटी मद्रास इसका आंसर है। ठीक है। और जो सारंग 2023 हुआ है इस बार, इसका विषय क्या था, थीम क्या थी? तो इसका विषय था दोस्तों रहस्यमय रंग। रहस्यमय रंग इसकी थीम थी। और इसमें क्या है, सामाजिक कारण हेतु एक जो प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया इस त्योहार में, मतलब या इस फेस्टिवल में, जिसका नाम था राम बाण। राम बाण एक प्रोजेक्ट इसमें लॉन्च किया गया, समझ लीजिए एक सामाजिक का उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है कि लोगों को बीमारी से बचाने के लिए उनको जागरूक करना। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति हेतु किस नाम से एक नई योजना शुरू की है? देखिए दोस्तों, जब प्राकृतिक आपदा हो गई या कोई मानवीय संकट हो गया, जैसे अभी कोरोना महामारी के दौरान भारत की तरफ से अच्छी खासी वैक्सीन, ठीक है, दवाइयाँ, ये सारी चीजें विदेशों का दूसरे देशों को मदद की गई। एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार माना जाता है, एक अच्छी कूटनीति मानी जाती है। तो इसको जो है इसी की कड़ी में एक योजना शुरू की गई है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा किसी देश में आती है या मानवीय संकट आता है, तो उनको मदद करने के लिए भारत की तरफ से कौन सी योजना शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है ए विश्व मैत्री, बी मैत्री, सी आरोग्य मैत्री या फिर डी विरासत। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आरोग्य मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में राइट टू साइट विजन राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या फिर डी छत्तीसगढ़। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है बी राजस्थान। बी राजस्थान में ये राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू की गई है। पहला राज्य है ये भारत देश का। अब इसमें क्यों लागू की गई है? देखिए राजस्थान में क्या है, इस वक्त 3 लाख, लगभग 3 लाख लोग अंधता, ये अंधता जो बीमारी है, यानी कि नेत्र बाधित है। लगभग 3 लाख इससे ज्यादा लोग नेत्र बाधित हैं। और वहां पे जो अंधता का प्रसार है, यानी कि जो नेत्र की दिव्यांगता है, उसकी जो प्रसार दर है वो है 1.1%। ठीक है। इसी को जो है 0.3% तक करना है, 0.3% तक लाना है, मतलब इसको कम करना है। इसी के लिहाज के ये राइट टू साइट विजन वहां पे लागू किया गया है राजस्थान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग में उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग में उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए ऑनलाइन गेमिंग आजकल बहुत चल रही है और सब लगभग सभी लोग खेल रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग। तो इसका जो एक केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है भारत में? पहला आपके ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी शिलोंग, सी चेन्नई या फिर डी जयपुर। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिलोंग में ये स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाले दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई है? दुनिया का, देखिए अगर ये भी सवाल पूछ ले कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है, तो वो भी यही है। आपके ऑप्शन है ए रामप्रसाद बिस्मिल विलास, बी
गंगा पैलेस विलास, सी गंगा हेरिटेज विलास, या फिर डी एमबी गंगा विलास। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है वो है आपका एमबी गंगा विलास। एमबी गंगा विलास जो है इसका सही आंसर है। अब देखिए ये कहां से कहां चला है, ये कहां से कहां चला है, ये पटना साहिब से लेकर के डिब्रूगढ़ के बीच में चली है। और ये कब चली है, ये जो चली है ये 13 जनवरी 2023 को, ठीक है। इसको प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दी है। 50 दिनों की ये यात्रा करेगी और उसके बाद ये पहुंचेगी कहाँ, ये पहुंचेगी डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कब पहुंचेगी, डिब्रूगढ़ ये पहुंची थी 28 फरवरी 2023 को इसको पहुंचना था डिब्रूगढ़ को। 50 दिन की यात्रा थी, ठीक है, वाराणसी से रवाना हुई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस पौधों को संरक्षित सूची में शामिल किया है। कौन सा ऐसा पौधा है जिसको केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने संरक्षित सूची में शामिल किया है। आपके ऑप्शन है ए नीलकुरंजी, बी साइकेडस, सी पिचर प्लांट, या फिर डी मिस्टिका। तो देखिए दोस्तों, जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ए नीलकुरंजी। नीलकुरंजी एक पौधा है, एक पुष्प है जो कि बैगनी बैगनी नीला कलर का होता है, वायलेट ब्लू होता है। और ये केरल की कालीपारा पहाड़ियों पर, केरल की कालीपारा पहाड़ियों पर ये हर 12 साल के बाद ये उगता है। पहले तो वहां वीरान रहता है, लेकिन जब ये आ जाता है तो वो पहाड़ियां बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सौंदर्य देखने लायक हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉजिस्टिक जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन है अगरतला, बी वाराणसी, सी साहेबगंज, डी पटना। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो त्रिपुरा के अगरतला में इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस तेज गश्ती जलयान को कोलकाता में भारतीय तट रक्षक बल में कमीशन किया गया है या शामिल किया गया है। तेज गश्ती जलयान, तेज गश्ती जलयान क्या मतलब, एक जलयान है वो जो है समुद्र में गश्त करता है सुरक्षा के हेतु। तो आपके ऑप्शन है ए आईसीजीएस सुनैना देवी, बी आईसीजीएस कमला देवी, सी आईएनएस कमला देवी, या फिर डी आईएनएस सुनैना देवी। तो देखिए दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है आपका बी आई 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 सी जी एस कमला देवी, ठीक है। 12 जनवरी 12 जनवरी को ये कमीशन किया गया, 12 जनवरी को ये कमीशन किया गया, ठीक है। इसके अंदर 308 टन की क्षमता है वजन उठाने की, और इसकी जो 48.9 मीटर ये जो है लंबी है, ठीक है, और 7.5 मीटर ये चौड़ी है, ठीक। और इसका काम क्या है, समुद्र में गश्त करना सुरक्षा के हेतु। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात भारतीय शांति सैनिकों को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए दक्षिण सूडान, बी घाना, सी इथोपिया, या फिर डी कांगो। तो देखिए दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है आपका दक्षिण सूडान। यहाँ के जो सैनिक हैं उनको उनकी अच्छी सेवा के लिए यूएन के द्वारा, यूनाइटेड राष्ट्र के द्वारा पदक से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। देखिए सीमा सड़क संगठन जो होता है ये विदेशों जो बॉर्डर्स होते हैं वहां पर रोड बनाने का काम यही लोग, ये संगठन ही करता है। जैसे चाइना बॉर्डर हो गया, पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, तो वहां पे जो रोड बनते हैं वो यही सीमा सड़क संगठन ही बनाता है। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, ए कैप्टन मिंटी अग्रवाल, बी कैप्टन सिरिसा बांदला, सी कैप्टन सुरभि जखमूला, या फिर डी कैप्टन नुपुर कुलश्रेष्ठ। देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कैप्टन सुरभि जखमोला, ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन होगा कैप्टन सुरभि जखमोला, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 14, निजी कंपनी आईजी ड्रोन्स ने किस नाम से भारत
में रक्षा और चिकित्सा हेतु के पहले एसडी सक्षम ड्रोन को विकसित किया है? आईजी ड्रोन्स ने किस नाम से भारत में रक्षा और चिकित्सा हेतु एक ड्रोन को विकसित किया है? आपके ऑप्शन है ए स्काई ड्रोन, बी पिकवाक, सी स्काई वाक या फिर डी नेक्स्ट स्काई। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी स्काई वाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने कानूनी पेशे के लिए जीवन भर की सेवा हेतु किसे वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? मतलब इन्होंने जीवन भर कानूनी पेशे के लिए अपनी सेवा दी है और वह जीवन खपा दिया है। किसको ये पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शन है ए डी वाई चंद्रचूड़, बी आर वेंकट रमणी, सी तुषार मेहता या डी आदर्श कुमार गोयल। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ए डी वाई चंद्रचूड़, जो कि इस वक्त भारत देश के 50वें CJI हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिनको शपथ दिलाई थी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, और इससे पहले ये जो है यूपी में जो हाई कोर्ट है वहां के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि भारत ने किस देश के बारागमुआ विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? हिंदी पीठ कहाँ बनाई जा रही है? बारागमुआ विश्वविद्यालय में। कौन सा देश है जहाँ पे ये विश्वविद्यालय है? उसका ऑप्शन बताइए। ए फिजी, बी सूरीनाम, डी श्रीलंका या फिर सी सिंगापुर। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है डी श्रीलंका में ये हिंदी पीठ बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार दिया गया? 30% का आरक्षण मिल रहा है, कानूनी अधिकार है। किस राज्य में महिलाओं को दिया गया है सरकारी नौकरी के लिए? आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या फिर डी झारखंड। तो देखिए दोस्तों, जो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है ए उत्तराखंड में जो वहां के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी, उन्होंने ये अधिकार दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, अमेरिकी सरकार ने किस भारतीय शहर में स्थित पैगाह मकबरों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए मदद की घोषणा की है? यानी कि कौन सा भारतीय शहर है जहां पर ये पैगाह मकबरे हैं, इनका संरक्षण और इनका जो है रिनोवेशन कराने के लिए हेल्प की घोषणा की है अमेरिकी सरकार ने? आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी लखनऊ, सी पटना या फिर डी कोची। तो देखिए दोस्तों, जो इसका सही जवाब है वो है ए हैदराबाद, इसका सही जवाब है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा था? सबसे प्रदूषित शहर भारत का कौन सा था 2022 में? आपके ऑप्शन है ए पटना, बी दिल्ली, सी कानपुर या फिर डी मुंबई। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर था। हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? पंजाबी भाषा पढ़ाई जाएगी किस देश में, किस स्कूलों में? आपके ऑप्शन है ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका या फिर डी ब्रिटेन। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी भाषा को वहां के स्कूलों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि इंदौर में आयोजित हुए 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए, आपके ऑप्शन है ए गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, बी सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, ये दोनों ही संयुक्त रूप से भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, अब इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी दोस्तों? इसकी थीम थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम पूछ सकता है। इसकी थीम थी प्रवासी। ठीक है, अमृत काल में, अमृत काल में भारत की, नोट करते रहिएगा आप लोग, इसको नोट कर लीजिएगा, भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, विश्वसनीय भागीदार, ये इसकी थीम थी। प्रवासी, अमृत काल में भारत के प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, ये इसकी थीम थी। 70 देशों के, लगभग 70 देशों के 3500 सदस्य इस सम्मेलन में आए थे। ये थीम आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवासी, अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश की मेजबानी में होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का
शुभंकर किस नाम से जारी किया गया है? इसका शुभांकर क्या है या मस्कट क्या है? जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है, भोपाल में होगा। मध्य प्रदेश की जो है भोपाल शहर है, वहां पे होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए आशा, बी केरल, सी शेरू या डी चीतू। चीतू। तो देखिए दोस्तों, जो इसका सही आंसर है आशा जो है इसका शुभांकर है या मस्कट है। ये कहाँ खेला जाएगा खेल? ये भोपाल शहर में, वहां पे शौर्य स्मारक है, वहां पर ये खेल सारे खेले जाएंगे। और वहां पे एक मसाल भी लॉन्च की गई थी जिसका नाम है खेल के लिए, जैसे ओलंपिक में मसाल लॉन्च की जाती है वैसे यहाँ भी की गई थी, उसका नाम है अमरकंटक। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों हित विहारों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है, और पूरा वीडियो अंत तक देखा करें, कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें, क्योंकि एग्जाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है ए गोवा, बी केरल, सी मुंबई या फिर डी आईआईटी मद्रास। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है आपका, कहाँ पे किया गया? इसका जो सही जवाब है आपका वो है आपका इसमें मुंबई नहीं, इसको आप नागपुर कर लीजिए। इसका जो आयोजन है वो नागपुर में हुआ था। मुंबई यही महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। मुंबई भी कर सकते हैं क्योंकि महाराष्ट्र वो भी है, लेकिन नागपुर जो इसका सही आंसर है, नागपुर में हुआ था। और कब से कब तक हुआ था ये? 3 से 7 जनवरी के बीच में ये हुआ था। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, महिला सशक्तिकरण के साथ, महिला सशक्तिकरण हो लेकिन उसके साथ सतत विकास के लिए विज्ञान। देखिए, विज्ञान कांग्रेस है तो विज्ञान तो होगा ही, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, मतलब कि इसकी थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, ये इसकी थीम थी। क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में नैन्सी पेलोसी की जगह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 55वें स्पीकर कौन बने हैं? नैन्सी पेलोसी की जगह ये अभी तक थे, अब इनकी जगह कौन बना है 55वां स्पीकर? जैसे हम लोग क्या लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है, श्री ओम ओम बिरला जी, वैसे वहां पर भी स्पीकर हैं, तो 55वें स्पीकर कौन बने हैं उनके जो पार्लियामेंट है उसके? तो भाई ए है आपका कमला हैरिस, बी जॉन मैकाले, सी केविन मैकार्थी या फिर डी जॉर्ज केविन। तो देखिए दोस्तों, जो इसका सही जवाब है वो है इसका केविन मैकार्थी, जो है 55वें स्पीकर बने हैं वहां के अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आपके ऑप्शन है ए नागपुर, बी चंडीगढ़, सी केरल या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, जिसका सही जवाब है वो है केरल, इसका सही जवाब है केरल। तो इस तरह के करंट अफेयर्स की आपकी 25-25 करके धीरे डेली एक एक वीडियो आ रही है, आप नोट्स बनाते चलें ताकि एग्जाम टाइम में आपको ये हेल्प कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।